बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज़ के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। आज हमने जो एमसीक्यूज़ उठाए हैं वो बेसिकली आपके पास परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो डिस्कस करते हैं। आपके पास पहला एमसीक्यूज़ है, 5 पर्सन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल एंड डैश वे। आपके पास अगर 5 बंदे राउंड टेबल के इर्द गिर्द आपके पास अगर बैठ जाए तो आपके पास इनकी अरेंजमेंट कैसी होगी। तो इसका आपके पास पहले का सोल्यूशन देखते हैं। अब आपके पास ऑब्जर्व करें, टोटल पर्सन आपके पास आ रहे हैं जी 5, n इज इक्वल टू 5। अब आपके पास राउंड टेबल के इर्द गिर्द मैंने आपको बताया राउंड टेबल के मुताबिक कि आपके पास उनकी जो अरेंजमेंट होती है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होती है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल। अब आपके पास बच्चों यहाँ पर देखें तो n आपके पास 5 आ रहा है। ऐसे एमसीक्यूज इससे पहले एग्जाम में आ चुके हैं, उठाए पुराने पेपर, पास पेपर, उनमें मौजूद हैं, यानी आप इन चीज से फैमिलियर थे। लेकिन मैंने कहा एक बार एमसीक्यूज इस तरह का आपके पास यहाँ पे लिख दो तो 5 - 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और 4 फैक्टोरियल बेटा आपके पास 24 के इक्वल होता है। तो 24 वेज आपके पास होंगे। आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 आ चुके हैं। इस तरह के एमसीक्यूज भी n कॉम्बिनेशन 18 that is equal to n combination 7। अब आपके पास देखें दो आपके पास कॉम्बिनेशन का रिजल्ट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल के अंदर बताया था कि आपके पास बिगनिंग और एंड, मिड को छोड़कर बिगनिंग और एंड से नंबर की आपके पास जो रिजल्ट्स होंगे बायनॉमियल कोएफिशिएंट्स के वो सेम होंगे। तो आपके पास एक तो ये चीज, और दूसरी चीज अगर आपको याद हो मैंने एक जनरल फार्मूला लिखवाया था। उस जनरल फार्मूले को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास है n कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन p। कब? अगर आपके पास r प्लस p इज इक्वल टू n आ जाए। इस पॉइंट को ध्यान में रखें। तो बेटा यहाँ पर देखें 18 + 7 तो क्या आ रहा है आपके पास 2 का आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है जी 25। नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज नंबर 3 है बेटा, इंटरेस्टिंग आपके पास ये एमसीक्यूज आपके पास, जरा फोकस कीजिएगा इसको। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बुक्स, पहली बात आपके पास कह रहा है 4 बुक्स ऑफ उर्दू एंड 3 बुक्स ऑफ इस्लामियात बी प्लेस्ड आंसर so that on the same subject are always together। अब आपके पास देखें मैं कहूँ 3 एलिमेंट की अरेंजमेंट आपके साथ मैंने ये बनाए भी है कि 3 एलिमेंट की अरेंजमेंट्स कितनी बनती हैं 6, 4 24। अब 4 बुक्स की अरेंजमेंट कितनी आ जाए 4 फैक्टोरियल, 3 बुक्स की कितनी आ जाए 3 फैक्टोरियल। लेकिन देखें सेम सब्जेक्ट की बुक क्या कह रहा है ऑलवेज टुगेदर, साथ आपके पास 2 फैक्टोरियल की प्रोडक्ट आ जाएगी। तो देखिए आपके पास वो सेम रखने की वजह से 4 फैक्टोरियल आपके पास 4 बुक्स आ गई उर्दू की, प्रोडक्ट डिवेलप होती है 3 फैक्टोरियल आपके पास किसकी आ गई इस्लामियात की आ गई। जाहिर है उनकी जो आपके पास चेंज होगी और ये आपके पास सेम रहेंगी। तो ये आपके पास उनके 2 एस्पेक्ट बनते हैं, यानी आपके पास पहला एस्पेक्ट उर्दू किस तरफ रख दो, इस्लामियात किस तरफ रख दो, दूसरा एस्पेक्ट इस्लामियात किस तरफ ले आऊं, उर्दू किस तरफ ले आऊं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 24, ये आपके पास आ जाएगा 6, ये आपके पास आ जाएगा, और ये 48 मल्टीप्लाई 6 288। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है, ये बात समझ आ गई है ना। तो इस तरह के एमसीक्यूज को फोकस कीजिएगा। अब आपके पास नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन विद 3 फ्लैग्स। तो आपके पास नंबर ऑफ फ्लैग्स, देखिए आप जब भी किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तो प्रॉब्लम के की पॉइंट को ऑब्जर्व करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाया करें। बोर्ड में देखें 3 फ्लैग्स की बात हो रही है, कह रहा है व्हेन एनी नंबर, यानी एटलीस्ट आपने मान लेना है एनी नंबर ऑफ देम मे बी यूज्ड। एनी नंबर की बात हो गई, कोई एक आपने यूज करना है, और आपके पास आपकी किताब का ये प्रॉब्लम है, वहां पर भी मैंने डिस्कस किया था। तो कितना सिंपल है। एमसीक्यूज नंबर अगर 4 को आप देखें, फर्स्ट टाइम मैं अगर एक फ्लैग तो 3 परमुटेशन 1, सेकंड टाइम मैं 2 फ्लैग ले लेता हूं 3 परमुटेशन 2, एंड थर्ड टाइम
मैं 3 फ्लैग ले लेता हूँ, 3 परमुटेशन 3। तो 3 परमुटेशन 1 को सॉल्व करने से आपके पास 6 आता है, 3 परमुटेशन 2 को सॉल्व करने से आपके पास 3 आता है, और 3 परमुटेशन 3 को सॉल्व करने से आपके पास 6 आता है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ n परमुटेशन r, n3 है, 1 है, 3 है, r2 है, n3 है, r3 है। तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 636 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी, यानी आपके पास 15। अब आपके पास देखिए 5 कॉम्बिनेशन 5, 3 परमुटेशन 1 6, 3 परमुटेशन 1 3 फैक्टोरियल 3 माइनस एस, सॉरी। अब आपके पास ये 3 आ रहा है, 3 परमुटेशन 1 आपके पास 3 आ रहा है, 3 परमुटेशन 2 3 आ रहा है, ये 12। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास 12 आ रहा है। 3 परमुटेशन 3 फैक्टोरियल 15। ओके, नेक्स्ट देखिए आपके पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, 5 कॉम्बिनेशन 5। अब आपके पास आपको बता चुका हूं n कॉम्बिनेशन n आ जाए, या 5 कॉम्बिनेशन 5, या 4 कॉम्बिनेशन 4, 3 कॉम्बिनेशन 3। तो आपके पास कीप इन द माइंड ये ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है जी, 1। इसको जरा देख लें, एमसीक्यूज नंबर 5 है बेटा, n कॉम्बिनेशन n, आपके पास देखिए n फैक्टोरियल डिवीजन बाय n माइनस n फैक्टोरियल डॉट n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से एलिमिनेट n माइनस n, 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल, आंसर आपके पास 1 आ गया। नेक्स्ट देखें MCQs number 6, the number of diagonal of a 12-sided figure is। अब आपके पास डायगोनल के लिए आपको याद होगा मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी n कॉम्बिनेशन 2 माइनस n। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करें n कॉम्बिनेशन 2, n की जगह आपके पास यहाँ दे दिया है 12, तो आप 12 यूज कर लें। अब आपके पास 12 कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन का फार्मूला ओपन करें, 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल डॉट 2 फैक्टोरियल माइनस 12। अब 12 फैक्टोरियल को ओपन करें तो 12 डॉट 11 बाय 2 माइनस 12, यानी मैंने ओपन किया 12 डॉट 11 डॉट 10 फैक्टोरियल, नीचे वाले 10 फैक्टोरियल से कट गया तो बच गया 12 डॉट 11, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल ही होता है। तो ये देखें 6 टाइम ये 66, 11 मल्टीप्लाई 6 66 माइनस 12, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 54। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब आपके पास पॉइंट टू बी नोटेड, एमसीक्यूज नंबर 7, इफ 3 die find the probability that sum is not equal to 5 if 3 die is thrown। यहां वर्ड ऐड कर दें is thrown, if 3 die is thrown find the probability that sum is not equal to 5। अब आपके पास MCQ नंबर 7 पे देखें तो बच्चों मैं आपके सामने लिखूं, देखें 1 2 2, एक ये आपके पास ऐसा है जिसका सम आपके पास 5 आ है, और एक ही आपके पास ऐसा है 1 1 3। अब अगर आपके पास इनकी पॉसिबिलिटीज देखें 1 2 2 की पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है, 6 पॉसिबिलिटीज बन रही है। कैसे 6 पॉसिबिलिटीज बन रही है, देखिए आपके सामने मैं एक बना देता हूं, आपके पास देखिए 1 2 2। अब मैं इसको क्रॉस और इसको स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूं, यानी आपके पास ये पहला डाई है, ये दूसरा डाई है, ये तीसरा डाई है। अब देखिए मैं इसको मूव कर दूं 1 2, स्टार वाले को पीछे ले आऊं 2, अब आपके पास भी हो सकता है। अब आपके पास देखिए 2 को मैं शुरू में ले लूं, अब मैं इस 2 को स्टार्ट में लाऊंगा तो आपके पास एक ये भी तो पॉसिबिलिटी 2 1। अब आपके पास देखें 2, बेशक आप ये ना डालें, आपके पास डाई की अरेंजमेंट्स में आपके पास 1 2 3 पे ही बनेगी। अब आपके पास लेट्स सपोज मैं इसको मजीद इजी करने के लिए आप ये समझ लें ये 2 7 है, ये वाला 2 7 है, तो आपके पास देखिए 1 2 7 1 7 2,
नेक्स्ट देखिए आपके पास 2 को मैं शुरू में ले आऊं 217 अब मैं 7 को शुरू में ले आऊं 712 721 तो आपके पास कितनी वैल्यू है ये समझ अब आपके पास कितनी वैल्यू 6 इससे बन रही है 6 इससे बन रही है ये टोटल कितनी आ गई 12 ऐसी हैं जिन पे आपके पास सम 5 आ रहा है तो आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होती है ना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है 1 में से 12 बाय 216 निकाल दो क्यों नॉट इक्वल टू 5 ये जो आपके पास 5 सम जिनका 5 आ रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी 12 बाय 6 216 आ रही है तो ये बन जाएगी 204 डिवीजन बाय 216 इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा 2 के टेबल से 5 के टेबल से 51 डिवीजन बाय 54 5 के टेबल से 4 के टेबल से फिर देखिए 71 डिवीजन बाय 17 डिवीजन बाय 18 तो आपके पास यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जी नन। नेक्स्ट देखिए आपके पास अगला आपके पास एमसीक्यूज है जी एमसीक्यूज नंबर 15 एमसीक्यूज नंबर 15 सॉरी 15 में 8 एमसीक्यूज नंबर 8 है जी if a probability of a bulb being defected is 0.2 आपके पास बल्ब के डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी आ गई है जी 0.2 estimate how many defected bulb there would be in 800 bulbs अब आपके पास देखिए इसका आपके पास आ गया जी एमसीक्यूज नंबर 8 जो आपके पास डिफेक्टेड बल्ब की प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 आ रही है आपके पास जो टोटल बल्ब आ रहे हैं वो 800 तो 0.2 डिफेक्टेड है 800 से प्रोडक्ट ले लो आपके पास डिफेक्टेड बल्ब आ जाए तो पॉइंट उड़ गया नीचे 10 आ जाए तो आपके पास 0 से एलिमिनेट तो रिजल्ट आ गया आपके पास एमसीक्यूज नंबर 8 का 160 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए आपके पास एमसीक्यूज नंबर 9 है if probability of a is equal to 7 by 9 then probability of a complement last time eta में आया हुआ था if the probability of failing student of eta is 7 by 9 या passing आया हो तो passing 7 by 9 तो failing की probability पूछी हुई थी तो बच्चों इंतहाई सिंपल आपको ये पता होना चाहिए जहां कॉम्प्लीमेंट की बात हो तो 1 minus probability of passing student या 1 minus probability of a तो 1 minus probability of a क्या है क्यों मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 है जो आपको निकाल के दे दी है वो 7 by 9 है इसकी ऑपोजिट जो रह गई है वो कितनी है वो कॉम्प्लीमेंट की सूरत में आपके सामने आ जाएगी तो 1 minus 7 by 9 एलसीएम लें तो बेटा ये आपके पास आ रहा है 2 by 9। नेक्स्ट देखें इन हाउ मेनी वेज 8 keys be arranged in a circular ring आपके पास एमसीक्यूज नंबर 10 है कि सर्कुलर रिंग में आपके पास 8 कीज को कितने वे में अरेंज किया जाएगा तो सर्कुलर के केस में सर्कुलर आपके पास रिंग है सर्कुलर आपके पास रिंग आ जाए नेकलेस आ जाए की आपके पास से ना जाए इनमें आपके पास फार्मूला होता है आपको मैंने इसके मुताबिक डिस्कस करवाया हुआ है सर फार्मूला याद रखें n-1 फैक्टोरियल डिवीजन बाय n यहाँ पर 8 आ रहा है तो आपके पास आ जाएगा 8-1 फैक्टोरियल डिवीजन बाय 2 7 फैक्टोरियल आ जाएगा 7 फैक्टोरियल 5040 डिवीजन बाय 2 के टेबल से एलिमिनेट करें 25-20 आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास 11 कहता है अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस है उस सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबिलिटीज 36 है कहता है एक इवेंट E1 है आपके पास 20 और इवेंट E2 4 टाइम आपके पास अकर हो रहा है कहता है आल्सो E1 एंड E2 आर ये बड़ा काम का पॉइंट है इंडिपेंडेंट इवेंट अगर ये इंडिपेंडेंट है तो आपके पास कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताएं E1 इंटरसेक्शन E2
इंडिपेंडेंट मीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डिसजॉइंट, एंड में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब E1 और E2 इंडिपेंडेंट है तो इनका इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, एम्प्टी बन जाएगा। जब एम्प्टी बन जाएगा तो आपके पास नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 0 आ जाएगा। जब इसकी तादाद 0 तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला आपके पास, प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला जी मैं निकालता हूं आपके सामने, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखिए बेटा आपके पास एमसीक्यूज नंबर 11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 is equal to number of E1 intersection E2 divided by number of sample space 0 by 36, sample space की तादाद 36 है और इसकी तादाद 0। नेक्स्ट देखिए आपके पास MCQs नंबर 12, या आपके पास आपका प्रॉब्लम भी था एक्सरसाइज के अंदर, n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r। मैं इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूं, लेट्स सपोज 8 कॉम्बिनेशन 6 प्लस 8 कॉम्बिनेशन 5। तो आपके पास देखिए अगर आपके पास n सेम आ जाए सम के केस में, अपने जहन में ये पॉइंट निकाल, और इनका डिफरेंस 1 हो तो आपने 1 को इसमें ऐड कर देना, 9 कॉम्बिनेशन ग्रेटर एलिमेंट 6 आ जाएगा। तो यहां देखिए इसमें 1 ऐड करें, n+1 और ग्रेटर कौन सा है, r+1। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये हमने प्रूव भी किया हुआ है, n+1 कॉम्बिनेशन r+1। नेक्स्ट देखिए MCQ नंबर 13, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ लेटर EMCT R। अब इस वर्ड्स की अरेंजमेंट्स कितनी बनती हैं, तो देखिए आपके पास 13 है, 12 का आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी था। 13 देखिए बच्चों, 13 में आपके पास जो टोटल वर्ड आ रहे हैं वो 6 हैं। आपको याद होगा मैंने इस केस में जहां एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, 1 आपके पास 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल ही होता है, e आपके पास रिपीट हो रहा है 2 टाइम आ रहा है, जो 1 से ज्यादा टाइम आ रहा है ऊपर n आ गया। आप इसकी अरेंजमेंट्स देखें, अरेंजमेंट्स आपके पास आ जाएंगी n फैक्टोरियल डिवीजन बाय, जो 1 से ज्यादा टाइम आ रहे हैं उसका फैक्टोरियल लीजिए। एक ही एलिमेंट है जो 2 टाइम आ रहा है तो आप उसको लिख लें 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे, 6 5 4 3 2 2 2 से कैंसिल, तो 6 आपके पास 5 30 34 120 120 मल्टीप्लाई 360। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास 15 कॉम्बिनेशन 3x, इस तरह का प्रॉब्लम भी आपके पास आ सकता है। दैट इज इक्वल टू 15 कॉम्बिनेशन, बोर्ड पे देखें x + 3 देन x इक्वल टू व्हाट। बेटा ये x की वैल्यू उठा के चेक करें तो आपको आइडिया हो जाएगा। x की वैल्यू उठा के मैं 3 पुट करूं, 3 3 9 3 + 3 6 9 + 6 15। करेक्ट ऑप्शन बी ही है। दो पॉसिबिलिटीज यहां पर अरेंज हो सकती है, मैं आगे देख लेता हूं। 4 पुट करें 12, 4 पुट करें 7, 5 पुट करें 15, 5 पुट करें 8, 9 पुट करें 18 को तो ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर होता ही नहीं। तो यानी दो कौन सी पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नंबर यूज करें, यहां यूज करने से ये ऊपर वाला नंबर ही आ जाए। समझ आ गई बात की, चाहे आपके पास यहां 15 है यहां 16 है लेट्स सपोज, तो ऐसा नंबर यूज करें यहां 16 यहां 15 आ जाए, फिर भी आपके पास करेक्ट है। लेकिन अगर आपके पास एक पॉसिबिलिटी है यहां जो रिजल्ट बन रहा है ऊपर सेम है, यहां जो उनका सम अगर ये बन जाए तो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 14 का ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट देखिए बच्चों एमसीक्यूज नंबर 15। अब आपके पास एमसीक्यूज नंबर 15 है, इफ n कॉम्बिनेशन 10 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 9, यही लॉजिक अभी बता के आपको आया। दोबारा मैंने उसको नंबर्स में दे दिया, वहां मैंने अननोन डेवलप किया हुआ था। तो आपके पास देखें ऊपर n है, यहाँ n है 10 9, अब मैंने n पूछा हुआ है इस एमसीक्यूज में, तो 10 + 9 19। तो एमसीक्यूज नंबर 15 आपके पास करेक्ट ऑप्शन 19 ऑप्शन बी। अब आपके पास देखें 16 है, इसमें एक ही पॉइंट जो मैंने आपको जज करने के लिए दिए वो 0 फैक्टोरियल 0 मत कीजिएगा, ये 1 के ही, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। 5 फैक्टोरियल को आप ओपन कर सकते हो, 5 4 यानी आपके पास देखें 16 5 फैक्टोरियल 120 और आपके पास 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल प्रोडक्ट लें तो 2
40 आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी आ गया। तो याद रखना 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। द प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 70, द प्रोबेबिलिटी दैट अ 3 डिजिट नंबर chosen at random divisible by 5 is। अब आप 1 से लेकर 99 तक देखें तो इनमें आपके पास 999 तक देखें तो इनमें आपके पास 1 डिजिट वाले नंबर भी आ रहे हैं, 2 डिजिट वाले नंबर भी आ रहे हैं, 3 डिजिट वाले नंबर भी आ रहे हैं। अब उसने बात क्या की है, डिविजिबल बाय 5 से जो डिवाइड हो रहे हैं। तो देखिए 5 से डिवाइड होने वाला नंबर 3 डिजिट नंबर में और आज पहले चेक करता हूं 1 से लेकर 999 तक टोटल कितने डिजिट आ रहे हैं जो 5 पर डिवाइड हो रहे हैं। तो लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो 995 है, डिवीजन बाय 5। अगर इनको डिवाइड करें तो ये क्या आ रहा है 199। कीप इन माइंड इसमें 1 डिजिट वाला भी है, इसमें 2 डिजिट वाला भी है। अब 1 डिजिट और 2 डिजिट वाले कहां से आपके पास 5 से 95 तक है ना। 5 से 95, आप 95 को 5 पे डिवाइड करोगे कितना आ गया 19। ये 19 डिजिट 199 में ऐसे हैं जो 3 डिजिट नहीं है। क्वेश्चन आपके पास 3 डिजिट का कह रहा है तो 199 में से 19 निकाल लो 180। तो हमें यहां से 180 जो रिजल्ट मिला बच्चों ये 3 डिजिट नंबर है जो 105 से लेकर 995 तक 5 पे डिवाइड होने वाले 180 डिजिट। अब दूसरा पॉइंट देखें हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितनी बन रही है। अब देखें 1 से 99 ये तो ऐसी आपके पास ये 2 डिजिट आ रहे हैं, मुझे 3 डिजिट चाहिए। 1 से 999 तक ये 2 डिजिट भी है, 1 डिजिट भी है और 3 डिजिट भी है। इसकी तादाद टोटल कितनी बन रही है 999। इस 999 में से आप 1 डिजिट और 2 डिजिट वाले सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि 3 डिजिट की बात हो रही है तो वो आपके पास बच जाएंगे जी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 999 माइनस 99 इक्वल टू 900। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये अकरिंग इवेंट इसको ई कह दे, ये सैंपल स्पेस इसको एस कह दे। सैंपल स्पेस की तादाद आपके पास आ रही है 900 और अकरिंग इवेंट्स की तादाद 180। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवीजन बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 180 डिवीजन बाय 900। 18 1 टाइम 18 5 टाइम 90 तो 1/5 आपके पास करेक्ट ऑप्शन डी आ गया। करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी आ गया एमसीक्यूज नंबर 17। नेक्स्ट देखें द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 व्हेन 1 die is rolled। तो आपके पास देखिए एक डाई रोल हो रहा है तो गेटिंग प्रोबेबिलिटी 4। तो अकरिंग इवेंट की तादाद क्या आ गई, सेट जो बनेगा वो आपके पास सेट में एक ही एलिमेंट आएगा 4 और सैंपल स्पेस आपको पता है एक डाई को रोल करो तो सैंपल स्पेस उसमें टोटल कितने आपके पास पॉसिबिलिटीज होती हैं 6। तो 1/6 ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब आपके पास इवेंट ई द रेंज ऑफ फॉर एन इवेंट ई द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज। अब आपको पता है मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होती है। तो आपके पास इसकी रेंज जो आएगी वो प्रोबेबिलिटी की 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है, जिसको यूं में मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 आपके पास क्लोज इंटरवल। एंड लास्ट एमसीक्यूज नंबर 20 द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ, इसको एक्सप्रेशन में यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ n+2 into n+1 इज। तो देखो बेटा n+2 n+1 इससे छोटा क्या है n। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि n से लेकर, मैं इसको फैक्टोरियल में तभी बंद कर सकता हूं, n से लेकर n-1 n-2 3.2.1 ये नंबर अगर इसके साथ प्रोडक्ट में आए तब ये फैक्टोरियल में क्लोज हो सकता है। यानी आपको फैक्टोरियल को पता है, देखिए 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 यानी आपके पास उस नंबर से लेकर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की प्रोडक्ट अगर 1 तक आ जाए तो उस नंबर का फैक्टोरियल डेवलप होता है। तो n+2 का फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे n+1 तो मौजूद है, n से लेकर 1 तक सारे एलिमेंट की प्रोडक्ट चाहिए, यानी मुझे क्या चाहिए n फैक्टोरियल चाहिए। तो मैंने क्या करना है, इसको क्लोज करें, n फैक्टोरियल बन रहा है तो मैं n फैक्टोरियल को यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ।
और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। 8.7.6 फैक्टोरियल को क्लोज करें तो 8 फैक्टोरियल ही बनता है। ये कंसेक्टिव 1 तक आ रहे हैं 8 से लेकर, तो ये n+2 से लेकर n1 तक कंसेक्टिव आ रहे हैं, तो ये क्लोज होके बन जाएगा n+2 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n फैक्टोरियल। तो ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी। तो आपके पास इस तरह के आपके पास MCQs जो हैं वो आपके पास टेस्ट में डेवलप होके आ सकते हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।